So here's to another episode with Soul Orbit with Vineet. Thank you, Vineet, for joining us. Thank you. So, Vineet, these days, spirituality and life coaching are very, very popular words, and the people of all age groups are following it. It is the need of the hour, definitely. And but sometimes, like maybe some people may have a emotional take to it, a religious take to it, or a logical take to it. Could you just throw some light on these various aspects? Yeah, surely. So, how do we understand, spirituality? Sometimes uh, we mix up the whole things. The spirituality has been mixed up with sometimes with religion, Right, right? And sometimes we are, when we're talking about spirituality, we are talking about in a manner that it needs a lot of, जिसको कहते हैं त्याग, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और कहीं न कहीं हमारा जो माइंडसेट होता है, जो हमारी वो हमारे को ये कहता है कि ये तो बड़ा टफ पाथ है। सो हाउ वी अंडरस्टैंड द होल थिंग, बिकॉज़ अब अगर आप देखें रिलीजन जो बने हैं, रिलीजन जो जितने भी रिलीजन इस वक़्त एग्ज़िस्ट करते हैं, वो रिलीजन इसीलिए बने हैं क्योंकि आप एक पाथ पे चल रहे हो। hmm, एक पाथ पे चल रहे हो, उसमें उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर रखी हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर यू, right, राइट? एंड इट्स एंड इट्स साइंटिफिकली डन आल्सो, right, राइट? कि completely. ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़, और हर एक चीज़ की एक वो दी गई है कि इफ़ यू आर इन सर्टेन, अगर आप किसी सर्टेन प्रोफ़ेशन में हो तो आपको क्या खाना है, इस प्रोफ़ेशन में क्या खाना है। सो एवरीथिंग इज़ बीन वेल, यू नो, डिफाइंड Right, for you in a religion, and that is the reason for following the path. So it's a kind of a guiding thing, right, right? And so goes in the life coaching. So they are also a guide. They're right, guiding you. But what is happening in the life coaching is you are coming with a particular issue. You're right, coming up with a certain, and mm, what is happening normally, and in spirituality also, right. people go into spirituality when they are affected in some or the other way. उनके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसके अंदर वो हर्ट हो गए या कुछ हो गए, या तो वो कोई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, भजन कीर्तन की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग कुछ ज़्यादा किसी ने वो बोल दिया, उनको लाइफ कोच की तरफ भेज दिया कि भाई इसको ठीक करो। सो ये सिचुएशंस होने की वेट करने के बाद लोग इस चीज़ में आते हैं। Hmm. सो मेरा ये मानना है कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, Hmm. जो कि आपके साथ हमेशा जुड़ा होना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही एक ऐसी ज़रिया है जो इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। Right, इट इज़ completely. अबाउट गेटिंग इनटू दैट कॉन्शियस सेल्फ व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, Right, राइट? एंड समवेयर वी हैव subdued that with lot of things what we grasp during the growing up years, from our experiences, from our memory. Hmm. अब वो मेमोरी सेल्स और मेमोरी जो हमारे अंदर बस गई है, वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में हमारे माइंड के थ्रू हमारे को आगाह करती रहती कि ये करो, ये नहीं करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, और हम उसमें फंस जाते हैं। Hmm. सो अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो हमें उससे बियॉन्ड ले जाती है, विच इज कॉल्ड गोइंग बियॉन्ड माइंड। Right, एंड वंस यू गो बियॉन्ड योर माइंड, देन यू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ होलिस्टिक फैशन। एंड अगर रिलीजन की बात करें, तो इस वक्त में तो खैर रिलीजन को हम कुछ कंपटीशन में चल रहा है। माय रिलीजन इज़ बेटर देन योर्स, योर रिलीजन इज़ नॉट कवरिंग दिस। It is not about that. It is just a path, and it leads to, and everybody says that if you ask any guru, anyone, they will only say that it's leading to one path. one They path. never say there is no discrimination. Totally. And when you talk about the life coaching, why it is getting popular is because it has got a logical reasoning to it. It Okay. has got so maybe आप स्पिरिचुअलिटी को इस एंगल से देख रहे हो कि सब कुछ त्यागना पड़ेगा, रिलीजन को इस एंगल से देख रहे हो कि भाई ये तो मेरा धर्म है, ये तो मुझे करना है, ये तो मेरा कर्म है, सो सब कुछ अटैच कर देते हैं उसमें। हाँ जी.
और लाइफ कोचिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग इट. Right. थोड़ा सा वहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है कि केस टू केस बेसिस. Right. If I understand from a point of view of a logical brain, Right. we have different colors of the brain. We Right. always define the colors of the brain in a form like red, blue. Red is more logical, blue is Right. more emotional, Right. green is like getting into very, taking fast decision. Right. So and there's a purple brain. So this been there's a science, there's a research on these the colors of the brain, how you see the world. Right. Right. So all people have their different way of understanding. You might Right. understand from the emotional perspective, the other person might understand from the logical perspective, the third person will understand from the research perspective, Totally. right? So a coach basically understands your way of being and understand where you're operating from, where you are stuck. First, they start to operate. So it is just like you're going to a doctor, so they're a specialist of each organ, Right. right? So if you are, you can't go to a diabetologist for the heart surgery. You Right. have to have an, heart specialist for that. So it is just like that. So he will only look at your heart, look at your condition, and based on that, he will advise and he'll operate that organ. So same goes, with the life coach. So they can really see where you're stuck, Right. and they take that area first. They try to neutralize that space, and then they bring you. The path will lead you to there only. Totally. It will go to the spiritual path only. They will also take you to the next level. Whosoever has been coached by me now, by God grace, few of them are really doing very well spiritually. They are very aligned. They're at a level I really feel proud of, and few of them are doing much. They're much more aware, I would say, than me. So I'm so proud of it that their journey started with me. Yes. So life coaching is all about understanding from the perspective of an individual self. Right. That is the only difference. But the path, all paths lead to one. Right. So could I say that like a simple thing like fasting? So there is a spiritual thing behind it, there's a religious thing behind it, and there is a logical thing behind it. When you keep a fast, religious, it is considered good. कि आपने किसी भगवान के लिए कुछ करा है. Spiritually also you feel light and you move higher. And logically, it is good for your body because your body, your gut system needs a rest sometimes. So is it something like this that Yes, it is something on a very nice example you have given, but a little different, I would say, that that you know हम लोग ना सब सेल्फिश हैं. hmm, अगर आज आप किसी को दान करते हो, तो आपको ये लगता है कि मैंने इसको दान दिया, तो मैंने उसके ऊपर एहसान and किया या कृपा की या जो भी किया, राइट? बट एक्चुअली में क्यों करते हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होता है, राइट? totally सो अगर आप हम ये कहते हैं कि भई फास्टिंग करूँगा तो मैंने भगवान के लिए किया तो नहीं किया, मैंने फास्टिंग अपने लिए किया। तो लॉजिकल इज़ दैट इट इज़ अ डिवोशन दैट आई एम सरेंडरिंग टू यू, right. राइट? एंड येस, साइंटिफिकली दीज़ फास्टिंग्स वर केप्ट बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बोला कि कोई प्रोफ़ेशन में कोई है तो उसको इस टाइप का फूड खाना है, कोई प्रोफ़ेशन में है तो उसको उसका उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो उसको उस प्रकार के फूड की एंड इन फैक्ट इन इंडिया इफ यूल गो इन स्टेट्स देयर डिफरेंट फूड Totally. एंड इट हैज़ बीन डिज़ाइन्ड एज़ As पर द per लोकल एनवायरनमेंट. totally सो हर एक चीज़ के पीछे साइंस तो है ही, right. लॉजिक तो है ही, Hey. राइट? So उसको आप किस तरीके से ले रहे हो आपको ये देखना है, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिट ही है, आप ही के लिए ही हो रहा है। right. चाहे आप उसको भगवान को समर्पित करके कर रहे हो या आप उसको किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, चाहे बॉडी की डिटॉक्स कह लो उसको, Right. कुछ भी कह लो, उसके वर्ड्स, फॉर्म्स, लॉजिक कुछ भी लगा लो, बट साइंटिफिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ योर आई वुड से इट इज़ वर्किंग फॉर योर कॉन्शियसनेस, Awareness. awareness, and it is all working. It starts with you, it ends with you. Totally. Thank you for giving us this side because I can
as I also follow a lot of techniques which are, guided by life coaches. So yes, it is definitely backed by logic and as well as an emotional part. And when both of them combine together, beauty and miracles happen. Definitely. Thank you, Vinay. Thank you. Thank you so much.